सबको जय यीशु। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय के आधार पर आपके साथ कुछ कहना चाहूँगा। आज मेरा संदेश है आप सबके लिए, जिसको ईश्वर ने माफ़ किया उसको आप सजा ना दें। जिसको ईश्वर ने माफ़ी दिया है उसको मनुष्य सजा ना दे। यही है जो आज का मेरा संदेश। क्योंकि आप जानते हो आजकल हम पापी लोगों को घृणा करते हैं, नफरत करते हैं और हमारे समाज से हम दूर करते हैं। बाइबल के आधार पर मैं कुछ कहना चाहूँगा कि एक व्यक्ति को माफ़ी देना जीवन देने के बराबर है। यीशु का संदेश माफ़ी का संदेश है। ईसाई जिंदगी एक माफ़ी की जिंदगी है। ईसाई लोग को माफ़ी देने के बिना और कोई चुनौती नहीं है। संत पौलुस कहते हैं कि अगर कोई आपके विरुद्ध बुराई भी करे, आप उनके लिए भलाई करो। बुराई को भलाई से जीतो। यही है मेरा संदेश। बुराई को भलाई से जीतना है। बुराई को बुराई से जीत नहीं सकता। बुराई करने वालों के विरुद्ध अगर हम बुराई करेंगे तो दोनों को बुराई से समाज में बुराई बढ़ जाती है। याद कीजिएगा, बुराई करने वालों को बुराई से जीतने की कोशिश अगर हम करें तो समाज में बुराई बढ़ जाएंगे। लेकिन बुराई से भलाई से जीतना है। बुराई को भलाई से जीतना है, फिर समाज में भलाई होती है, लोग संतुष्टि हैं। तो मैं आज आपसे कहना चाहूँगा कि हम सारे पापी हैं। ये दुनिया में ऐसी कोई व्यक्ति नहीं जिसने किसी न किसी प्रकार की पाप नहीं किया। मैं भी पापी हूँ। मुझसे भी कभी कभी पाप या गलती हो जाते हैं। मैं ईश्वर से माफ़ी मांगता हूँ। मेरा पूरा विश्वास यही कि ईश्वर मुझे माफ़ करता है। केवल मुझको नहीं, जो लोग सच्चे दिल से अपना पाप छोड़कर ईश्वर से माफ़ी मांगते हैं उन सबको ईश्वर माफ़ी देता है। ईश्वर सब पापियों को जो सच्चे दिल से पाप छोड़कर माफ़ी मांगते हैं, माफ़ी मांगने वाले सबको ईश्वर माफ़ी देता है। लेकिन मैं जानता हूँ, मुझे ऐसे लगता है, आपको भी पता है, बेशक ईश्वर माफ़ी दे फिर भी हम उनको माफ़ी देने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए आज मैं सोचता हूँ कि ये संदेश दूँ कि जिसको ईश्वर ने माफ़ी दिया, मनुष्य आप कौन है उसको सजा देने के लिए। हम खुद पापी बनकर कैसे हम दूसरों को सजा दे सकता है। मैं वचन के आधार पर कहना चाहूँगा, उत्पत्ति पुस्तक उसका अध्याय 4, उसमें आबेल और हाबेल की कहानी है। दो भाई, आदम का दो पुत्र थे, आबेल और कायन। इस बड़ा भाई आबेल को कत्ल किया है। बहुत बड़ी गलती की, कोई शक नहीं। वो गलती करने के बाद पहले वैसे चल रहा था कि उनको किसी के उसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन ईश्वर सब कुछ देख रहा था। फिर कैन को ईश्वर ने पूछा, आपका भाई
आबेल कहाँ है। पहले उसने कहा कि क्या मेरा भाई क्या रक्षा करता है, रक्षा करने वाला है, मुझे क्या पता है। लेकिन ईश्वर ने कहा कि नहीं, आपका भाई का खून बदला लेने के लिए रो रहा है, आपका भाई का खून बदले के लिए रो रहा है। ये सुनकर उनको पता लगा कि शायद दुनिया में कोई भी ना देखे, लेकिन ईश्वर देख रहा था। उस समय कायन ने अपनी गलती स्वीकार की, ईश्वर उनको सजा दी। उस समय उसने कहा कि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। जब कायन ने ईश्वर से माफ़ी मांगा, उस समय ईश्वर ने कायन को बोला कि आप चिंता मत करिए, आपको कोई कुछ नहीं करेगा, मैं आपको संभालेगा। देखो, उसने अपने भाई को कत्ल किया है, ईश्वर उसको सजा भी दिया है, लेकिन ईश्वर नहीं चाहते ही कि इनको मनुष्य सजा दे। नहीं, जिसने छोटा भाई को कत्ल किया उसको ईश्वर ने सजा दिया। ईश्वर नहीं चाहते हैं कि लोग उनको सजा दे। इसलिए ईश्वर कहता है कि अगर कायन को कोई भी सजा दे, वो लोग के विरुद्ध में 7 गुना सजा दूंगा। इसका अर्थ है कि यह मनुष्य, ये भाइयों बहनों, मुझे और आपको किसी के ऊपर दोष लगाने का या सजा देने का अधिकार नहीं, हक नहीं है, क्योंकि हम खुद पापी है। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहूँगा कि जिसको ईश्वर ने माफ़ी दिया है, उनको मनुष्य आप सजा ना दे। मेरे भाइयों बहनों, अभी भी आप सोच ले, जब मैं और आप कुछ पाप किया हो तो मेरे मन में क्या विचार है, आपके मन में क्या इच्छा है। हम ईश्वर ये इच्छा, हमारे मन में ये इच्छा है कि अगर मैं और आप पाप किया तो हमारे मन में ऐसा है कि सबसे पहले हम ईश्वर से कहते हैं, यीशु मुझे माफ़ी दे। हम चाहते हैं कि ईश्वर से माफ़ी दे। दूसरी इच्छा है कि हमारे पाप किसी को पता ना लगे। एक, ईश्वर मुझे माफ़ी दे, दूसरा लोगों को पता ना लगे। ये हर एक व्यक्ति की इच्छा है। अगर हमसे कुछ गलती हो गया तो वो किसी को पता ना लगे और ईश्वर मुझे माफ़ी दे। ये केवल मेरा नहीं, आप और हर एक व्यक्ति के दिल में ये इच्छा है, विचार है, उनकी आशा है, उनकी प्रार्थना है कि हमारी गलती दूसरों को पता ना लगे और ईश्वर माफ़ी दे। अगर मैं और आप ये चाहते तो हम कैसे दूसरों की गलती और किसी को बता सकते हैं और हम उसको नाश कर सकते हैं। आप याद कीजिएगा, जब मैं दूसरों को दोष लगाते हैं, सजा देता है, इस समाज में पाप बढ़ जाता है। याद कीजिए, मैं आज इसलिए ये विषय के आधार पर कुछ संदेश देना चाहूँगा कि पापियों को सजा देने से पाप खत्म नहीं होता, वो गलती बढ़ जाती है। मैं एक उदाहरण कहूँगा। मान लो कि एक भाई गलती किया, समाज में कुछ बहुत बड़ी गलती की है, पाप की, उसको हम पुलिस से फड़वाया, अदालत ने उसको बहुत साल तक सजा दिया, समझ लो। हम सारे खुश हैं कि उनको सजा मिल गया। लेकिन ये मान लो कि ये गरीब परिवार से हैं, ये व्यक्ति जिसने कुछ गलती किया होगा, वो अपने दिल में बार बार ईश्वर से माफ़ी मांग लिया होगा, ईश्वर उसको क्षमा किया भी होगा। अभी आप देखिए, ये व्यक्ति जो अभी जेल में है, इसको जेल से बाहर लेने के लिए, जेल से बाहर लाने के लिए उसका परिवार से सारे अपने संपत्ति सब कुछ भी बेचने में पड़ता है। उसका बच्चा और पत्नी सारे भूखे मरने पड़ेगा। अभी देखो, जब हम ये पापी को सजा दिया, सजा केवल उनके ऊपर नहीं, उनके पूरे परिवार के ऊपर आ गया है। देख लो, ये सच है या नहीं।
ये केवल एक व्यक्ति नहीं, किसी को भी जब हम सजा दे, केवल उस व्यक्ति पर नहीं, हम जो सजा देता है, पनिशमेंट देता है, उसकी जो असर हर एक व्यक्ति पर पड़ता है, उसके परिवार पर पड़ता है, उस समाज में उसका असर पड़ता है। इसलिए जब हम दूसरे को दोष लगाते हैं, केवल दोष लगाने की बात नहीं, सजा देने की बात कहूँगा, क्योंकि हम सारे चाहते हैं कि गलती किया ना उसको सजा मिलना चाहिए, सजा मिलना चाहिए, ये बार बार हम ऐसे कहते हैं। लेकिन हम नहीं जानते कि इस प्रकार सजा देकर समाज में पाप बढ़ जाती है, परिवार भी नाश हो जाती है। अभी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर हम उनको माफ़ी दें तो हमको क्या मिलेगा? अगर आप किसी को माफ़ी दिया तो आपको क्या लाभ है और उस व्यक्ति को क्या लाभ है, ये दो बात खास करके कहना चाहूँगा। पहला जब प्रश्न ये कि जब आप किसी को माफ़ी देता है तो आपको क्या मिलेगा? पापियों को नहीं, आपको क्या मिलेगा? आपको 3 बातें मिलेंगी जरूर। अगर आप किसी को क्षमा दिया तो यीशु कहता है जो क्षमा करता है उनको भी माफ़ी मिलेगा। जब आपके विरुद्ध किसी ने कुछ किया हो और आप उसको माफ़ी दिया तो विश्वास कीजिएगा ईश्वर आपका भी बहुत सारे पापों को माफ़ करेगा। पहला फल, जब आप अपने भाई और बहनों की गलती को माफ़ करते हैं तो यीशु का प्रॉमिस है, यीशु ने वायदा किया है कि अगर आप माफ़ करेंगे तो आपका भी पाप माफ़ किया जाएगा। आपका एक नहीं अनेक पाप को ईश्वर की ओर से माफ़ी मिलेगा। पहला फायदा। दूसरा, जब आप अपने दुश्मनों को माफ़ी दे तो आपकी ज़िंदगी में आध्यात्मिक कृपा जो है, आध्यात्मिक वरदान कृपा बढ़ जाएंगे। दूसरा, माफ़ी देने वालों को प्रभु की ओर से, ईश्वर की ओर से आत्मिक कृपा, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग बहुत मिलेंगे। तीसरा, जब आप किसी को माफ़ी देना, माफ़ी दिया तो आपके दिल में शांति होगी, आपके दिल में शांति होगी, आप आराम से सो सकता है, आपकी ज़िंदगी में बहुत ब्लेसिंग मिलेगी। अभी सोचेगा, मैंने ये कहा कि अगर जब आप किसी को माफ़ी दिया तो क्या फ़ायदा है? बहुत फ़ायदा है, आपको फ़ायदा है, दूसरे जिसको माफ़ी दिया उससे भी फ़ायदा आपको है। आपका भी पाप माफ़ किया जाता है, घर में आशीष है, दिल में शांति है, ईश्वर की ओर से बहुत ब्लेसिंग आपको मिलेगा। अभी दूसरा, जिसको आप माफ़ी देता है उनको क्या मिलेगा? माफ़ी देना जीवन देने के बराबर है। याद कीजिएगा, माफ़ी देना मतलब जीवन देना है। अगर आप किसी व्यक्ति को जिसने पाप किया, मान लो कि उनको सचमुच बहुत बड़ा सजा अदालत से मिलना था, लेकिन आपने कहा कि मैंने माफ़ कर दिया, उनको अदालत में ना लेके जाए, पुलिस को ना फड़वाए, माफ़ी दिया, तो मान लो कि उस व्यक्ति को नया जीवन मिल गया है, अपनी ज़िंदगी सुधारने के लिए एक और मौका मिल गया है। आपके छोटे सा एक काम से उनको नया जीवन मिल गया। दूसरा, जब हम पापियों को माफ़ करता है तो पाप का बंधन टूट जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या है? जब समाज में पापियों को हम माफ़ी देता है तो पाप का बंधन टूट जाता है। मतलब क्या है? मान लो कि किसी ने कोई पाप किया है, मैं उसको सजा दिया, अभी पाप के ऊपर पाप आ गया ना, पाप का बंधन टूटा नहीं है। जब मैं उनको सजा दिया तो कुछ लोग और भी मेरे ऊपर भी दोष लगाते हैं और भी पाप बढ़ जाता है। मतलब एक पाप के कारण उसके पीछे 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 अनेक पाप हो जाता है। देखो, पाप टूट नहीं जाता है,
हमारा पाप का बंधन तोड़ना है। आयसियास नबी के ग्रंथ अध्याय 5:18 में कहता है कि आप लोग नाश हो चुका है, तबाह हो चुका है, क्योंकि आप पाप का बंधन नहीं तोड़ रहा है। तो पाप का बंधन तोड़ने के लिए कोई ना कोई माफ़ी देना है। अभी मैं घर में आ जाऊंगा। मान लो कि पति ने कोई गलती की, पत्नी अगर माफ़ी ना देती तो क्या होता है, पत्नी भी उसके ऊपर दोष लगाया, पति दोबारा उसके ऊपर दोष लगाया, लड़ाई बढ़ जाती है, बढ़ जाते हैं, फिर डिवोर्स तलाक तक पहुंच जाते हैं। तो देखो, एक छोटी सी पाप के कारण अगर कोई माफ़ी ना दिया तो क्या है, ये तलाक तक पहुंच गया ना। अगर कोई गलती को माफ़ी दिया तो पाप का बंधन टूट गया, आगे कोई पाप नहीं होगा, क्योंकि माफ़ कर दिया है, नया जीवन मिल गया, मौका मिल गया, ठीक है जो हो गया हो गया, अभी मैं उसको जीने देना है। सो याद कीजिएगा, माफ़ी देने से पाप का बंधन तोड़ सकता है, एक नया जिंदगी की शुरुआत है। और जब हम पाप को समाज जो माफ़ी देने से समाज में शांति और आशीष और कृपा पा सकते हैं। अभी आप सोचिएगा, पापियों को आप क्षमा करने से, माफ़ी देने से, सजा ना देने से क्या फ़ायदा है। दोनों तरफ से, एक करने वालों को बहुत फ़ायदा है, दूसरा जिसको हम माफ़ करते हैं उनको भी है, उनके परिवार को भी है, समाज में भी है। इसलिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर कोई भी गलती करे उसको हम सजा ना दें, माफ़ करके एक और मौका दें। संत पौलुस कहता है एफेसियों को लेके पत्रुस का अध्याय 4:27 में, वाक्य 27 में, आप शैतान को मौका ना दे। फाइनली आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा, जब हम माफ़ी देता है ये ईश्वर को मौका देने के बराबर है। जब हम माफ़ी नहीं देता, शैतान को मौका देने के बराबर है। एक और बात, जब हम माफ़ी देता है वो ईश्वर को मौका देने के बराबर है। जब हम किसी को सजा देता है, पनिशमेंट देता है, दंड देता है, तो शैतान को मौका देने के बराबर है। इसलिए हम किसी को दंड ना दे। याद कीजिएगा, उनको ईश्वर ने माफ़ कर दिया होगा। जिसको ईश्वर ने माफ़ किया है उसको मनुष्य दंड ना दे, सजा ना दे। जब हम माफ़ी देता है ईश्वर को मौका देता है। जब हम माफ़ी देता है तो दोनों के बीच ईश्वर आ जाता है। ईश्वर की कृपा से दोनों को भलाई है। जब हम मन में ईर्ष्या, नफरत, बदले की भावना से चलते हैं, ईश्वर को नहीं शैतान को मौका है। शैतान हमारे हृदय में, मन में रोज परेशान करेगा। जब तक मेरा और आपका नाश नहीं होगा शैतान हमसे निकलेगा नहीं है। इसीलिए जिस घर में बदले की भावना है, ईर्ष्या है, गुस्सा है, दोष लगाते हैं, उसके घर में कभी शांति नहीं होती, कभी शांति नहीं होती। वो कितने भी अच्छे काम करते होगा, जो भी नौकरी करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसके घर में आशीष नहीं होगी। आप देख लो, क्योंकि आप जितना भी चर्च जाए, मंदिर जाए, कोई भी प्रार्थना करे, लेकिन जब तक आपका हृदय शुद्ध नहीं होगा, पवित्र नहीं है, आपके मन में दूसरे के प्रति ईर्ष्या, नफरत, बदले की भावना है, तो याद कीजिएगा मौका शैतान को दिया आपने। बेशक आप चर्च में भी जाए, आपका मन अपने दुश्मनों के प्रति ईर्ष्या से भर गया तो कोई आशीष नहीं होगी। जिस प्रकार यूदास इस्करियोती ने, जिसने यीशु को धोखा किया, उसके मन में धन दौलत के प्रति इच्छा था, यीशु को धोखा करने के मन भी बनाया था। इसके बावजूद भी यीशु के हाथ उसने पवित्र भोजन, आखिरी भोज में यीशु के हाथ से रोटी उसने स्वीकार किया।
यीशु का शरीर और लहू स्वीकार किया है, लेकिन वचन में लिखा है कि उस समय शैतान उसके अंदर आ गया। यीशु के हाथ से रोटी स्वीकार करके शैतान आ गया, क्योंकि यह नहीं कि पवित्र रोटी ग्रहण करने से ईश्वर आएगा। जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं है तो शैतान को ही मौका है। जो अच्छे हम चर्च जाकर हमारा मन बुराई की ओर जाते हैं, तो चर्च में बैठकर बदले की भावना से चर्च में बैठने से कोई आशीष नहीं होती। याद कीजिएगा, अगर आपके मन में आपके दुश्मन के प्रति बदले की भावना है, दंड देने की इच्छा है, किसी के नाश के लिए सोचते हैं, तो उसको भी आपका भी नाश होगा। ईश्वर को मौका नहीं देते। इसलिए हम आध्यात्मिक कृपा में आगे बढ़े। रोज ईश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे इससे शक्ति दे कि मैं अपने दुश्मनों को सच्चे दिल से माफ़ी दूं, मेरे कारण किसी को सजा दंड ना मिले। माफ़ी देने की शक्ति मांगी। ये यीशु ने हमको ये सिखाया। यीशु की शक्ति से, ईश्वर की कृपा से सब कुछ हो सकता है। पूरा विश्वास कर हम आध्यात्मिक क्रम में आगे बढ़े। यीशु का वचन को याद कीजिएगा, जो क्षमा देता है उसको माफ़ी दिया जाता है। अब जब तक हम क्षमा नहीं करेगा, हमारे पाप को भी क्षमा नहीं मिलेगा। वो शैतान हमारे अंदर वास करके दोनों हमारे परिवार को नाश करेगा। अभी हमारे घर की बात है, समाज की बात है, पड़ोसी के बारे में हो, कभी भी हो। इसलिए मेरे भाइयों बहनों बच्चियों, मैं आपसे बेनती करता हूँ, अपने घर में भी अगर शांति नहीं है तो कोई ना कोई माफ़ी का रास्ता चुन ले, बदले की रास्ता छोड़ दे। पति पत्नी के बीच में हो, भाई बहनों के बीच में है, बच्चे और माता पिता के बीच में हो, कभी भी बदला ना ले। इस शैतान को मौका है। आप ईश्वर को मौका दे। ईश्वर आज हमारे घर में आएगा और आशीष से भर देंगे। इसलिए सुनिए कहा, जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम पर, मतलब प्यार से एकत्र होता है, उसके बीच में ईश्वर उपस्थित होता है। यीशु के नाम पर, मतलब प्यार से, करना से नहीं, वो शैतान के नाम पर आ जाता है। आपकी प्रार्थना की शक्ति, उपवास की शक्ति उस समय होती है जब हम सच्ची जिंदगी बिताए। आज प्रभु की कृपा से हमारा दिल और मन शुद्ध हो जाए। हम किसी की नाश ना चाहे, दंड के लिए इच्छा ना रखे, सबकी भलाई सोचे, बुराई से भलाई से जीतने की कोशिश कीजिएगा। ईश्वर मुझे और आपको, आपके परिवार को आज शांति से भरपूर करे, शैतान की शक्ति को दूर करे और आत्मिक कृपा से आपका हृदय को, परिवार को भी भरपूर करे। आमीन।